हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीआर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। जो हमारे संभागों की सीरीज ही चल रही थी, उसमें हमारा आखिरी संभाग छूटा हुआ था, वो था इंदौर संभाग। तो आज हम इंदौर संभाग के बारे में बात करने वाले हैं कि इंदौर संभाग में कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों के अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से क्या चीज़ मायने रखती है, वो चीज़ हमें देखना है। तो हम बात करते हैं इंदौर संभाग की। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 ज़िले आते हैं, जो कि जबलपुर और इंदौर सब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संभागों में गिने जाते हैं। तो इंदौर संभाग में हम स्टार्ट करते हैं इंदौर ज़िले से। आखिर इंदौर ज़िले के अंतर्गत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यह हमारा इंदौर ज़िला नक्शे के अनुसार हमने बताया था कि यहाँ पर हमारा नक्शा बना हुआ है और इंदौर ज़िला यहाँ पर बसा हुआ है। तो आप लोग ने शायद एमपी का जो है कि मध्य प्रदेश का मैप पूरा याद कर लिया होगा। तो यदि आप लोग मैप याद कर लोगे तो आप लोगों को एमपी बहुत अच्छे से और आसानी तरीके से समझ में आने लगेगी। क्लियर। तो हम देखते हैं इंदौर ज़िला कि यह इंदौर ज़िला जो है, यह इंदौर ज़िला मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं व्यावसायिक राजधानी है। इंदौर ज़िला जो है मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। किसको? इंदौर ज़िले को कहा जाता है, ठीक है। इसी इंदौर ज़िले में आईआईटी और आईआईएम कॉलेज क्या यहीं पर है। प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो इंदौर ज़िले में है। इंदौर ज़िले में ही मध्य प्रदेश का वित्त निगम जो है कहाँ पर है? इंदौर ज़िले में है। आप लोग ये मत समझिएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वल्लभ भवन भोपाल में है, तो वित्त मंत्रालय वित्त निगम भी कहाँ पर होगा? भोपाल में। तो वित्त निगम भोपाल में नहीं, वित्त निगम कहाँ पर है? हमारा इंदौर ज़िले में, इंदौर संभाग में। क्लियर है। अब देखें तो इंदौर ज़िले में ही एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है इंदौर ज़िले में, और जो है कि इंदौर में ही एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है। इसके बाद में बात करें तो मध्य प्रदेश की पहली बार आकाशवाणी प्रसारण कहाँ पर होता? पहली बार आकाशवाणी प्रसारण कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में। कहाँ पर हुआ था? इंदौर ज़िले में हुआ था, ठीक है। अब बात करें प्रदेश की मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो ये भी हमारे इंदौर में है। मध्य प्रदेश MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी हमारे इंदौर ज़िले में है, ठीक है। अपने देखा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का संस्थान कहाँ पर है? तो वो भी कहाँ है? इंदौर ज़िले में है। इसके बाद में बात करें तो इंदौर ज़िले के महू क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मानी जाती है, जो कि हमारे संविधान के रचयिता कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में टिश्यू पेपर कारखाना कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में है। इसके बाद में गोमटगिरी का प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल जो कहाँ पर है? तो वो भी हमारे कहाँ? इंदौर ज़िले में है। इसके बाद में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, जो आपने बहुत ही नाम सुना होगा, वो हमारे कहाँ पर है? इंदौर ज़िले में। वो किसको कहते हैं अपन? DAVV, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो इंदौर ज़िले में है। उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको अपन केट बोलते हैं, इसका नाम पहले था राजा रमन्ना, जो है कि उसका नाम पहले था, ठीक है। इसके बाद में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो हमारे इंदौर ज़िले में स्थापित किया गया है ना। इसके बाद में अप्रैल पार्क कहाँ पर है? तो इंदौर ज़िले में है। IT पार्क कहाँ पर है? इंदौर ज़िले में है। इसके बाद में लेज़र किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है? तो ये इंदौर ज़िले में है। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर सोशल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये भी हमारे इंदौर ज़िले में आता है, ठीक है। तो अपन ने देखा इंदौर ज़िला जो कि परीक्षा की दृष्टि से इतने फैक्ट हमारे मायने बनते हैं अपने किस में? इंदौर ज़िले में। अब हम बात करते हैं तो खंडवा ज़िले की। खंडवा ज़िला जो है वो है कि गांजा उत्पादक में बहुत अग्रणी ज़िला जो है, यही इसी को खंडवा ज़िले को ही अपन क्या बोलते हैं? गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन में आता है कि गंजेड़ियों का स्वर्ग कौन सा जिला है? तो वो है हमारा खंडवा ज़िला, ठीक है। इसी खंडवा ज़िले में किशोर कुमार की जन्मस्थली मानी जाती है। जन्मस्थली है किशोर कुमार की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो खंडवा ज़िले में है। इसी खंडवा ज़िले में एक बांध जो है कि बांध कहा जाए और फिर ज्योतिर्लिंग कहा जाए तो ओमकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग जो कहाँ पर है? खंडवा ज़िले में है। इसके बाद में बात करें तो दादा धूनीवाले का जो प्रसिद्ध मंदिर है, स्थापना है, समाधि है, वो कहाँ पर है? तो हमारे खंडवा ज़िले में कहा जाता है। दादा धूनीवाले जी का मेला लगता है वहाँ पर, है ना। इसी बात करें तो खंडवा ज़िले में संत सिंगाजी महाराज की समाधि है। संत सिंगाजी की समाधि कहाँ पर है? तो खंडवा ज़िले में है। इसी के खंडवा ज़िले में हरसूद में एक जिसको अपन नाम अभी दे दिया गया है
है ना, तो वहाँ पर एक पर्यटन क्षेत्र बनाया गया है। वहीं पर एक हमारा हनुमंतिया एक टापू बना हुआ है उसी एरिया में, है ना। इसके बाद में बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्म स्थली मानी जाती है क्या, कौन सा जिला हमारा, खंडवा जिला। तो क्वेश्चन आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्म स्थली कौन सी है, तो हमारा है खंडवा जिला। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं बड़वानी जिले की। तो यह बड़वानी जिला जो है कि चावल अनुसंधान केंद्र इसी बड़वानी जिले में स्थित है। इसके बाद बात करें तो 52 गजा मंदिर, 52 गजा आदिनाथ की जो मूर्ति है जैनों की, वो 72 फीट ऊंची मूर्ति है, 72 फीट ऊंची मूर्ति है, जैन मूर्ति है। वो कहाँ पर है, तो बड़वानी जिले में है। ये क्वेश्चन आता है कि 52 गजा मूर्ति 72 फीट ऊंची कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, हमारे बड़वानी जिले में। क्लियर। इसी बड़वानी जिले में जो है कि हमारी लाल मिर्च उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसने, हमारे बड़वानी जिले ने। ठीक है। यहीं पर बोरगढ़ में एक प्राचीन किला भी है, बहुत ही प्रसिद्ध किला है, माना जाता है कि बहुत प्रसिद्ध किला है। यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है इसे देखने के लिए, बाहर से व्यक्ति आते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं बुरहानपुर जिले की। तो यह जो बुरहानपुर जिला है, यहाँ पर बुरहानपुर जिले के पास में एक नेपानगर क्षेत्र है। नेपानगर क्षेत्र में नेशनल न्यूज़ प्रिंटिंग कारखाना कहाँ पर है, तो हमारे बुरहानपुर के नेपानगर में है। ठीक है। इसी बुरहानपुर जिले में प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। वो कहाँ पर है, हमारे नेपानगर में है। क्लियर। अब यहीं पर प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, बनाया गया है, तो कहाँ पर, बुरहानपुर जिले में, है ना। इसके बाद में बात करें तो जो है कि असीरगढ़ का किला भी कहाँ पर है, तो हमारे बुरहानपुर जिले में है। बेगम मुमताज की कब्र कहाँ पर है, तो वो भी हमारे बुरहानपुर जिले में है। इसके बाद दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर है, तो बुरहानपुर जिले में। इस प्रकार से जो है कि बहुत सारी मकबरा, बहुत सारी जो है कि समाधि, बहुत सारी कब्र जो है हमारे बुरहानपुर जिले में स्थापित किया गया है। क्लियर हुआ। यहीं से कहा जाता है कि बेगम मुमताज जो थी, जिसकी समाधि कहा जाए कि शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनाया, किसकी याद में बनाया, मुमताज की याद में बनाया, है ना। तो यह जो मुमताज जो थी वो सबसे पहले का बुरहानपुर में एक्सपायर हो गई थी। बुरहानपुर से इसकी समाधि, इसकी कब्र खोदकर बाद में शाहजहां ने कहा आगरा ले जाकर दफनाया गया, इस प्रकार से कहा जाता है ना। इसके बाद में अपन बात करें यह धार जिले की। तो यह धार जिला जो था, यह परमार वंश की राजधानी था। यह धार जिला परमार वंश की राजधानी था और यहीं पर ज्ञान दूत परियोजना की शुरुआत की गई। इसी धार जिले में ज्ञान दूत परियोजना की शुरुआत की गई। अब बात करें अपन तो इसी धार जिले को मध्य प्रदेश का टेट्रायाट कहा जाता है। धार जिले में पीतमपुर नामक एक क्षेत्र है जहाँ की बहुत सारी कंपनियां पीतमपुर में है। इस पीतमपुर को मध्य प्रदेश का टेट्रायाट कहा जाता है। ठीक है। अब बात करें तो इसे धार जिले में एक मांडू नामक क्षेत्र है। तो इस मांडू नामक क्षेत्र को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। तो क्वेश्चन आता है कि सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, तो मांडू धार को। क्लियर हुआ। यही धार नगरी जो है राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला कहाँ पर है, तो धार जिले में राजा भोज के द्वारा निर्मित की गई थी। अब बात करें तो सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी हमारे धार जिले में है ना। डायनासोर जीवाश्म कहाँ, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो धार जिले में है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, तो ये भी धार जिले में है ना। इस प्रकार से अपन ने देखा। अब बात करें आगे अपन तो हुसैन शाह का मकबरा, ये भी धार जिले में है ना। मांडू के महल धार जिले में है। धार का किला, जहाज महल, हिंडोला महल, ये सब जो है हमारे कहाँ, धार जिले के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से और भी किले हैं जो कि अपन देख सकते हैं, बाकी परीक्षा की दृष्टि से हमें ये महत्वपूर्ण लगते हैं। क्लियर हुआ। अब अपन देखा धार जिले के बाद में हमारा आता है खरगोन जिला। यह खरगोन जिला जो है कि नर्मदा घाटी का सबसे बड़ा घाट माना जाता है। यह खरगोन जिला नर्मदा घाटी का सबसे बड़ा घाट माना जाता है और यहीं पर लक्ष्मी वाहिनी बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई, तो यहीं खरगोन जिले में की गई। और इसी के साथ अहिल्या होलकर की राजधानी महेश्वर जो कि साड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो जो है कि हमारे अहिल्याबाई होलकर जो थी, इसकी राजधानी पहले कहाँ की थी, तो महेश्वर की थी, जो कि महेश्वर की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। जैसे चंदेरी की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है, इसी प्रकार से महेश्वर की साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है।
अब देखें अपन बात करें आगे, तो इसी खरगोन जिले में नवग्रह और सूर्य मंदिर भी कहाँ पर है, तो खरगोन जिले में क्वेश्चन आता है कि नवग्रह मंदिर और सूर्य मंदिर दोनों कहाँ पर है, तो खरगोन जिले में है। ठीक, यहीं पर नवग्रह का मेला प्रतिवर्ष लगाया जाता है, यहीं पर रंगीन कपास का उत्पादन होता है खरगोन जिले में। और इसी खरगोन जिले के बड़वाह क्षेत्र नामक, बड़वाह क्षेत्र जो है वहाँ पर CISF का ट्रेनिंग सेंटर है। यह क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो है क्या है, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, बड़वाह क्षेत्र में। कहाँ, बड़वाह क्षेत्र में। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करें, अपन ने देखा खरगोन जिला, अब बात करें हम झाबुआ जिले की। क्लियर हुआ, जो कि उधर पश्चिम के साइड आता है। क्लियर हुआ। अब यह झाबुआ जिला जो है सर्वाधिक, इस झाबुआ जिले में सर्वाधिक भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब इसी जिले में आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो झाबुआ जिले में स्थापित किया गया है। क्लियर हुआ। यहीं पर मेघनगर औद्योगिक केंद्र की स्थापना की गई, कहाँ, झाबुआ जिले में। यहीं पर भगोरिया आर्ट का मेला लगता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। और यहाँ पर इस मेले में जो है कि शादियाँ का कार्यक्रम भी किया जाता है, जो अभी कि मैं अब आप लोगों को जातियाँ जब पढ़ाऊँगा आप लोगों को, तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। क्लियर हुआ। अब अपन ने देखा, तो अब इसी में देखते हैं कि कड़कनाथ प्रजाति का जो मुर्गा है उसे हमारे मध्य प्रदेश का GI टैग प्राप्त है। तो वो मुर्गा जो है कड़कनाथ, वो कहाँ का है, हमारा झाबुआ जिले का है ना। यहीं पर राग फास्फेट खनिज की प्रमुखता मिली है, कहाँ पर, तो राग फास्फेट कहाँ पर मिला है, तो हमारे झाबुआ जिले में मिला है। इसी के बाद बात करें तो मक्का का अपरदन जो है कि मक्का का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर है, तो झाबुआ जिले में है। और जो मक्का होती है वह माही कंचन किस्म की मक्का होती है। कौन सी कंचन किस्म की, माही कंचन किस्म की मक्का होती है। इस प्रकार से देखा अपन ने झाबुआ जिला। अब हम बात करते हैं अलीराजपुर, जो कि हमारा इंदौर संभाग का आखिरी जिला है। तो यह अलीराजपुर जिला जो है, यह शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है, जो कि कहाँ पर है, भावरा नामक क्षेत्र में है। कहा जाता है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो झाबुआ के अलीराजपुर के भावरा क्षेत्र में है। क्लियर हुआ। यहीं अलीराजपुर में कठीवाड़ा मयूर अभ्यारण्य भी बहुत ही प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, यह क्वेश्चन में आता है। क्लियर हुआ। और यह अलीराजपुर जिला जो है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वह होगा हमारा अलीराजपुर। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा इंदौर संभाग के अंतर्गत इंदौर, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, खरगोन, झाबुआ और अलीराजपुर, इस प्रकार से हमने 8 जिले देखे। क्लियर हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह इंदौर संभाग बहुत ही सरल तरीके से समझ में आया होगा। इसके साथ ही यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कठिनाई हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।